नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यह कैसे टू यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। जैसा कि दोस्तों ये योजना यहां पर भारत सरकार द्वारा देश के गरीब किसानों के लिए शुरू किया गया है। वैसे यहां पर किसान सारे गरीब ही होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो मुख्य बात है वो ये कि सूखा पड़ जाने पर यहाँ पर जो भी प्राकृतिक आपदाएं आती है तो ऐसे में यहाँ पर किसानों के पास पैसे ना होने की वजह से बहुत से किसान आत्महत्या कर लेते हैं या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2020 इसी के लिए चालू किया गया है, जिसमें कि यहाँ पर सभी किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि कैसे आप यहाँ पर पंजीकरण प्रक्रिया कंप्लीट कर सकते हैं, जरूरी दस्तावेज, ऑनलाइन आवेदन आप कैसे कैसे सारी चीज़ों को कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही वीडियोज़ आपकी ज़रूरत के लिए हम हमेशा लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पीएम फसल बीमा योजना ये योजना देश के किसानों के लिए भारतीय कृषि बीमा कंपनी एलआईसी चलाती है, जिसमें कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण बर्बाद हुई फसलों का बीमा किसानों को उनके सीधा बैंक अकाउंट में पहुंचा दिया जाता है। फसल बीमा योजना के अंतर्गत वह केंद्र सरकार 8,800 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई गई है। पॉलिसी के अंतर्गत किसानों को खरीफ फसल 2% के लिए, रबी की फसल के लिए 1.5% का भुगतान करना होता है, जिसके अनुसार प्राकृतिक नुकसान जैसे सूखा, बाढ़, ओले के कारण फसल को बहुत हानि होने पर सरकार द्वारा मदद की जाती है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों की फसल को कुदरती आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई करने के लिए आरंभ की गई है। इस समय देश में कहीं भारी बारिश हो रही है तो कहीं सूखा पड़ा हुआ है, जिससे कि फसल को काफ़ी भारी नुकसान पहुंच रहा है। यदि फसल को कोई नुकसान होता है तो आप 72 घंटे में शिकायत स्थानीय कृषि कार्यालय किसान हेल्पलाइन नंबर पर दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप जो भी पैसे होंगे वो प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप यहाँ पर इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आगे की तरफ हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्रीमियम राशि यानी कि आपको कितना भुगतान और कैसे कैसे करना होगा। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को प्रीमियम की गई राशि का भुगतान करना होता है। यह प्रीमियम की राशि अन्य फसल बीमा योजनाओं की अपेक्षा में प्रधानमंत्री बीमा योजना में बहुत कम रखी गई है, यानी कि आप जो नॉर्मली कहीं और जाकर के प्रीमियम करा लेते हैं खेत पर वो बहुत ही ज़्यादा होता है। यहाँ पर जो आपको प्रीमियम होगा वो बहुत ही कम होगा। प्रीमियम की राशि दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि खरीफ फसल के यहाँ पर जो बीमित राशि है वो 2% होता है। यहाँ पर जो रबी की फसल के लिए बीमित राशि है वो 1.5% होता है। सालाना जो वाणिज्यिक और बागवानी की फसल के लिए बीमित राशि होता है वो 5% होता है। यानी कि अगर आप यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको सब्जी वब्जी लगा रहे हैं या फिर कुछ फूल वगैरह लगा रहे हैं, ऐसा कुछ है, आपका बागवानी है, तो वहाँ पर आपको 5% बीमित राशि देना होता है। दोस्तों यहाँ पर आगे की तरफ बात करते हैं कि आपके लिए इस लोन के लिए कैसे आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर कब कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर बता दूँ, अनिवार्य आधार पर लोन किसानों के लिए स्वीकृत जो ऋण होता है वो अप्रैल से जुलाई तक होता है खरीफ फसल के लिए, यानी यहाँ पर रबी की फसल के लिए अक्टूबर से दिसंबर तक होता है। अब दोस्तों यहाँ पर जो आवेदन आप कर सकते हैं, जैसे कि आप खरीफ फसल के लिए कर रहे हैं, आवेदन खराब हुआ है तो ऐसे में आप यहाँ पर 31 जुलाई तक ही आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर रबी की फसल के लिए 31 दिसंबर तक, ये हर साल चलता रहता है इसी प्रकार से। दोस्तों यहाँ पर जो वर्ष 2016 के लिए जो प्रीमियम राशि था वो यहाँ पर था 900 रुपये, यानी कि किसानों को जो देय राशि था प्रीमियम में वो 900 रुपये थे। बट यहाँ पर 2019 से 2020 के बीच में ये जो प्रीमियम राशि है वो और कम यानी कि 600 रुपये कर दिए गए हैं। यहाँ पर जो आपको 100% यानी कि आपका अगर पूरा नुकसान होता है तो ऐसे में यहाँ पर आपको 30,000 रुपये तक का यहाँ पर धनराशि प्राप्त किया जाता है। अगर आप यहाँ पर एक किसान है, आपने इसके लिए फॉर्म अप्लाई किया है तो। अब दोस्तों यहाँ पर आगे बात करते हैं कि इस योजना का उद्देश्य क्या है। तो भारत में अधिकतर खेती करने वाले किसानों को फसल में होने वाले नुकसान में सरकार मदद करेगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2020 के अंतर्गत किसानों को खेती में रुचि बनाए रखना तथा स्थायी आमदनी उपलब्ध कराना, इस योजना में किसानों की फसलों में होने वाले नुकसान व चिंताओं से मुक्त कराना प्रमुख उद्देश्य है। अब दोस्तों यहाँ पर आगे की तरफ बात करते हैं पीएम फसल बीमा योजना के नए अपडेट के बारे में। केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के तहत नई घोषणा की गई है। इस घोषणा के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा खरीफ फसलों की बीमा की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2020 कर दी गई। जैसा कि अभी मैंने आपको यहाँ पर
बता दिया है कि यहाँ पर जो है कि खरीफ की फसल के लिए 31 जुलाई एंड यहाँ पर रबी की फसल के लिए 30 दिसंबर कर दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर आगे की तरफ बात करते हैं कि योजना में आप कैसे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर फसल बीमा योजना में अब तक जो प्रीमियम राशि वो जमा की गई वो हो गई है 13,000 करोड़ रुपए जमा हो चुके। तो ऐसे में यहाँ पर अब बात करते हैं कि इसमें जो आपको राशि प्राप्त होगी वो 4 गुनी राशि यानी कि 64,000 करोड़ रुपए मुआवजा के रूप में प्राप्त हो चुका है, यानी कि 13,000 करोड़ रुपए अभी तक लोगों ने यहाँ पर इसमें जमा किया है। उनको जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 64,000 करोड़ रुपए। तो ऐसे में यहाँ पर जो मैं आप लोगों को फिर से बता दूँ कि कैसे आप यहाँ पर इसके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर इस योजना में फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर जो जरूरी दस्तावेज है वो इस प्रकार है: किसान का आईडी कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता, किसान का एड्रेस प्रूफ जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी। अगर खेत किराए पर लेकर खेती की गई है तो खेत के मालिक के साथ इकरार की फ़ोटोकॉपी, यानी कि अगर आपने यहाँ पर खेत ऐसे ही लेकर किसी का जोत रहे हैं, कर रहे हैं काम, तो ऐसे में यहाँ पर आप भी इसमें कर सकते हैं मुआवजे के लिए। एंड उसके अलावा यहाँ पर खेत का खाता नंबर यानी कि खसरा खतौनी यहाँ पर आपको पेपर देना होगा। एंड यहाँ पर आवेदक का फ़ोटो, किसान द्वारा फसल की बुआई शुरू किए दिन की तारीख, यहाँ पर इतने सारी चीज़ आपको दस्तावेज देने होंगे फॉर्म अप्लाई के समय। अब दोस्तों यहाँ पर अब बताता हूँ मैं आप लोगों को कि आप इसमें फॉर्म अप्लाई कैसे कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक वेबसाइट का लिंक दे दूंगा। आप वहाँ पर जा करके लॉगिन रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पर ईजिली फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आपको नहीं पता कि कैसे फॉर्म अप्लाई किया जाएगा तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर यहाँ से आपकी मदद करूँगा। एंड यहाँ पर आप लोगों के लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊँगा कि कैसे आप यहाँ पर इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका यहाँ पर कमेंट ज़्यादा रहा तो दोस्तों यहाँ पर उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही और मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं एक और नई मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।